हेलो एवरीवन। इस वीडियो में यार बात करते हैं कि अगर एफडी करानी है तो किधर सबसे ज़्यादा मुनाफा रहता है। यूजुअली एफडी रेकमेंड होती नहीं है क्योंकि रिलेटिवली इंटरेस्ट रेट इसका कम होता है एज़ कंपेयर टू इन्फ्लेशन रेट। एंड आल्सो दूसरा ऑप्शन जो कि इंडेक्स रहता है या तीसरा ऑप्शन इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑलवेज गिव्स अ बेटर रिटर्न। मगर एफडी एक सेफ़र साइड माना जाता है। और अगर एफडी के बात करें किस कंपनी में करानी चाहिए या किस बैंक में करानी चाहिए, तो यहाँ पे 3 केसेस बन जाते हैं। एक गवर्नमेंट बैंक्स, दूसरा कॉरपोरेट बैंक्स एंड तीसरा प्राइवेट बैंक्स। अब कॉरपोरेट जो पहले हैं गवर्नमेंट बैंक्स, ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट बैंक्स जैसे कि पीएनबी, एसबीआई, जो कि होली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं या गवर्नमेंट की किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के अंडर होते हैं या किसी एक्ट के थ्रू बने होते हैं। जैसे पीएनबी, एसबीआई हो गया, कनारा बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, ठीक है। ये सारे जो हैं गवर्नमेंट बैंक्स हैं। दूसरी बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं? प्राइवेट बैंक्स ये होते हैं अपने एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, जो प्राइवेट कंपनियां होल्ड करती हैं, ठीक है। और तीसरे हो जाते हैं कॉर्पोरेट बैंक्स, ये एक्चुअली में एनबीएफसीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 आते हैं। अगर हम एफडी रेट्स के हिसाब से बात करें ना, तो जो कॉर्पोरेट बैंक्स होते हैं जैसे श्रीराम फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, ये सब सबसे ज़्यादा इनके इंटरेस्ट रेट होते हैं। श्रीराम फाइनेंस की तो कुछ समय न्यूज़ भी आई थी कि कुछ समय पहले कि सीनियर सिटीज़न के लिए तो 9% के अप्रॉक्स एफडी इंटरेस्ट रेट चला गया 2023 में। एंड बाकी हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए 8.25 या 8.3% गया है, और कंपनीज़ के लिए। एंड सुंदरम फाइनेंस का भी 8.4% ऐसे करके है। तो सबसे ज़्यादा एफडी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से करें तो कॉर्पोरेट बैंक सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट। हाउएवर जो प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स के जो एफडी इंटरेस्ट रेट्स हैं, एफडी रेट्स हैं, लगभग सेम होते हैं। हाउएवर प्राइवेट बैंक्स के थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि 7.3 या 7%, मैक्सिमम 7% होते हैं 5 ईयर्स के टेन्योर में। एंड उसमें पीएनबी के 6.8 ऐसे, मतलब ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। एंड अगर हम रिस्क की बात करें तो यूजुअली तो तीनों जो सेक्टर्स हैं ये कवर्ड होते हैं, इनके डिपॉजिट्स जो हैं वो कवर होते हैं DICGC पॉलिसी में। क्या बोलते हैं इसको? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। मतलब कि हर डिपॉजिट पे ये पहले 1 लाख था, 5 लाख तक का कवर रखता है। और अगर किसी एक इंसान के अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग अकाउंट हैं तो वो सबका एग्रीगेट मिला के टोटल 5 लाख तक का कवर रखता है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी की बात करें, DICGC सब पे कवर रखता है, लेकिन स्टिल कॉर्पोरेट बैंक्स का ज़्यादा टेंडेंसी होता है फेल होने का एज़ कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स। एंड क्राइसिल रेटिंग में ऑफ कोर्स जो प्राइवेट बैंक्स हैं सबसे अच्छे रहते हैं। अगर इन तीनों के हिसाब से देखें तो एफडी रेट्स के हिसाब से हम लुक्रेटिव है कॉर्पोरेट बैंक्स, लेकिन रिस्क के हिसाब से एंड सबसे ज़्यादा सेफर साइड के हिसाब से यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट बैंक्स। सो आपने किस में कराया? यू कैन कमेंट इट डाउन।